शहर हैदराबाद की बल्दिया में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम फैसला ले लिया गया और अब जीएचएमसी को 3 कॉरपोरेशंस में तकसीम कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से 3 मेयर बनेंगे। हैदराबाद के अलावा मलकाजगिरी और साइबराबाद को भी कॉरपोरेशंस का दर्जा दे दिया गया और फिर 3 आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ के कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर दिया गया है। हैदराबाद की जीएचएमसी में साल 2012 बैच से वाबस्ता आईएएस ऑफिसर आरवी कर्णन को यहाँ का कमिश्नर बना दिया गया। साल 2013 बैच से वाबस्ता आईएएस ऑफिसर टी विनय कृष्णा रेड्डी को मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया, तो जबकि साल 2013 बैच से वाबस्ता लेडी आईएएस ऑफिसर डॉक्टर जी सृजना को साइबराबाद म्युनिसिपल का कमिश्नर बना दिया गया है। 11 फरवरी चारशंबे को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, जिसके साथ ही इन तीनों आईएएस ऑफिसर्स ने अपने ओहदों का जायजा भी हासिल कर लिया, क्योंकि वक्त बहुत कम है और फिर अब जीएचएमसी का टर्म भी ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से ही तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने ऐसा कदम उठा दिया और फिर ये इक़दाम अवाम के हक़ में बेहतर बताया जा रहा है। तीनों कॉरपोरेशंस बनने के बाद से अवामी मसाइल की जल्द से जल्द यकसवी का इम्कान पैदा हो चुके हैं, क्योंकि 3 कॉरपोरेशंस में एरियाज को डिवाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए अवाम के सिविक प्रॉब्लम्स अब जल्द से जल्द हल हो जाने के खदशात पाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए अब 3 मेयर भी बन जाएंगे। और मेयर्स बनने में कौन सी पार्टी को आसानी होगी वो तो वक्त ही बताएगा। वो इसलिए कि 3 नए कॉरपोरेशंस बनने के बाद से सिकंदराबाद के कुछ डिवीजन्स को मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर दूसरी तरफ कुछ डिवीजन्स को साइबराबाद कॉरपोरेशंस में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर ओल्ड सिटी के कुछ डिवीजन्स को भी किसी कॉरपोरेशन में मर्ज कर दिया जा सकता है, जिससे ऐसा समझ में आ रहा है कि इन तीनों मेयरों की सीटों पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ का कब्जा हो जाएगा और फिर एक पार्टी को खासकर पॉलिटिकली लेवल पर ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल तेलंगाना स्टेट में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और आवाम के लिए कोई बेनिफिट्स भी नहीं है और सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल राइवलरी ही चल रही है और फिर किसी एक पार्टी को उभारने के लिए दूसरी पार्टी को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। लेकिन अब आवाम भी इन सियासी हथकंडों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुकी है और सही टाइम पर अपने वोट के ज़रिए सही जवाब देगी। खैर, कुछ भी हो, इन 3 कॉरपोरेशंस के डिक्लेरेशंस के बाद से अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जीएचएमसी इलेक्शन भी बहुत जल्द यानी अप्रैल या फिर मई के महीने में हो सकते हैं। फिर भी तेलंगाना स्टेट में चल रहे 116 म्यूनसिपलिटी और 7 कॉरपोरेशंस के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही सही डेट मंजर आम पर आ जाएगी। इन 3 नए कॉरपोरेशंस पर आप सबकी क्या राय है? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब लिख देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।